अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल। और वैसे भी आपने सुना होगा हमारे पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में कि तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। जब जब हम देखते हैं कि बड़े मेजर चेंजेस किसी माशरे में आते हैं तो यकीनन उसका सामना रेजिस्टेंस से होता है, ख़ास तौर पे अगर आप एक ट्रेडिशनल कंजर्वेटिव माशरे में रहते हों। यही कुछ हो रहा है इस वक्त सऊदी अरेबिया में, लेकिन हमने देखा कि वहाँ की नौजवान नस्ल इन तमाम तब्दीलियों को, इन पॉलिसी चेंजेस का खैर मकदम कर रही है। मिसाल के तौर पर ख़वातीन को इतने अरसे के बाद, 3 दिहाइयों के बाद ड्राइविंग की इजाज़त मिलती है। इसके अलावा सिनेमा घर खुलते हैं, म्यूज़िक कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं। लेकिन इस वक्त हाल ही में होने वाले कुछ तब्दीलियाँ लोगों को वहाँ पे नागुरेज भी गुजर रही हैं और उनको लगता है कि ये तब्दीलियाँ एक तरह से माशरे की रिवायतों को, इस्लामी तहजीब को चैलेंज कर रही हैं। आपको बताते चलें कि ब्राज़ीलियन सांबा डांसर्स इस वक्त एक कॉन्सर्ट में आए इन सऊदी अरेबिया, और जिसके ब्लर्ड इमेजेस जब सोशल मीडिया पे आए तो उन्होंने तहलका मचा दिया। लोग कभी ये गुमान भी नहीं कर सकते थे कि इस तरह के लिबास में मलबूस ख़वातीन परफॉर्म करेंगी, वो भी सऊदी अरब में, और यकीनन इसकी वजह से एक लोकल और ग्लोबल रिएक्शन आ रहा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज़ मोहम्मद ताहिर अशरफी साहब। आप चेयरमैन हैं पाकिस्तान उलमा काउंसिल के। आपसे जानेंगे कि जो रद्द अमल पूरी दुनिया से आ रहा है और सऊदी अरब की अपनी सोसाइटी से आ रहा है, इस पे आपका क्या ख्याल है? अस्सलाम वालेकुम ताहिर साहब। ताहिर साहब, बहुत तेज़ी से चेंजेस आ रहे हैं पॉलिसी आउटलुक पे, और सऊदी अरब की हुकाम का मानना है कि सयाहों को बुलाने के लिए, टूरिज़म और इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए ज़माने की रिवायतों के साथ चलना पड़ेगा। लेकिन जिस किस्म के मनाजिर हैं जिसमें ये कॉन्सर्ट्स शामिल हैं और बड़ी तब्दीलियाँ आ रही हैं माशरे में, इस पर आपका क्या रद्द अमल है और आपकी ज़राए के मुताबिक सऊदी अरब के अपने सोसाइटी में इस पर क्या रद्द अमल आ रहा है? देखिए, गुजारिश ये है कि कुछ चीजों का जिनका आपने जिक्र किया, चूंकि मैं तो उनको देखा नहीं है, लेकिन हर मुल्क को अपनी पॉलिसी, अपने मामलात, अपने जो है हालात, उसके मुताबिक वो अपने फैसले करते हैं। जहाँ तक बात है अर्ज़ हरमैन शरीफैन की, मक्का और मदीना की, और बाकी मैं तो नहीं समझता कि इस तरह की कोई चीज वहां पर या उस हदूद में जो है वो कोई हुई है या हो रही है। रियाज में या किसी जगह पे अगर इस तरह के कोई मामलात हो रहे हैं तो ये उनकी एक अपनी पॉलिसी है। हर मुल्क को हक हासिल है कि वो अपनी पॉलिसी मुरतब करे, अपनी चीजों को देखे, और लोगों को भी हक हासिल है कि वो उस पर अपनी मुस्बत और मनफी जो भी उसकी राय है वो उसको दे। लेकिन जहाँ तक बात है सऊदी अरब के एक आलम इस्लाम में मकाम की और एक हैसियत की, तो वो बहरहाल मुस्लिम दुनिया के अंदर एक अपनी हैसियत रखता है। और चूँकि मुसलमानों के मुक़द्दस मकाम वहाँ हैं, मक्का और मदीना, हरमैन शरीफैन वहाँ हैं, उस नाते उसको आलम इस्लाम की एक क़यादत का, और इस वक्त तो वैसे भी सऊदी अरब इस्लामी ताउन तंजीम का सरबराह भी है, तो उनको एक अपनी हैसियत हासिल है। बाकी उनकी जो दाखिली पॉलिसियां हैं ये उनके अपने फैसले हैं, और इस हवाले से वो बेहतर समझते हैं कि उन्होंने क्या करना है और क्या नहीं करना चाहिए। जो चीजें मैं समझता हूँ कि शरीयत इस्लामिया ने मना करार दी हैं, वो पाकिस्तान में भी मना है, वो अरबिस्तान में भी मना है, वो बाकी जगह पर भी मना है। और जिन चीज़ों को शरीयत ने इजाज़त दी है वो उसकी हर जगह इजाज़त है। ताहिर साहब, देखें, इसमें एक मामला जिसके ऊपर लोगों ने काफ़ी तनकीद की, ये मनाज़र हमारे सामने कि बड़ा कॉन्सर्ट हुआ, मौसीकी का प्रोग्राम था, इसमें कोई उरियानियत नहीं थी, लेकिन बहरहाल मौसीकी का प्रोग्राम था। वहाँ पे जब मिडल ऑफ द प्रोग्राम अगर सऊदी अरब का परचम भी दिखाई देता है तो क्योंकि उस पर कलमा तैयबा उसका हिस्सा है, तो लोगों को इस पर एतराज़ था। इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, कुछ चीजें तो मुझे इल्म है कि जो फेक बनाई गई, और एक चूंकि सऊदी अरब की अपोजिशन भी बहुत मजबूत है दुनिया के अंदर। सऊदी अरब के अंदर तो अपोजिशन कोई नहीं है, वहाँ तो सऊदी अवाम अपनी क़यादत पर एतमाद करती है। लेकिन चूंकि आलमी सिनेरियो में सऊदी अरब के मुखालिफिन भी हैं और वो एक प्रोपेगेंडा भी करते हैं। बहुत सी तस्वीर मेरे सामने आई जो आपने चेक की तो पता चला कि वो तो बस नेट पर बैठकर बनाई गई हैं। और मैं नहीं समझता कि जो एहतराम है सऊदी परचम का, जिस पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ है, उस पर कोई सऊदी
या सऊदी हुकूमत कोई कंप्रोमाइज कर सकती है। बिल्कुल। तो इस हवाले तो आप से कह रहे हैं कि फेक न्यूज़, डॉक्टर्ड खबरें और तस्वीर भी होती हैं, तो हमें कोई भी राय कायम करने से पहले मुस्तनद होना, यानी ये जिन ज़राए से आपको ये चीज़ मिल रही है उसका मुस्तनद होना ज़रूरी है। बिल्कुल, ये बहुत कुछ इसलिए जरूरी है कि मैं आपको अर्ज करूं कि खुद पाकिस्तान के अंदर आप चंद माह पहले कुछ लोग कराची में गिरफ्तार हुए जिनका सिर्फ काम ये था कि वो सऊदी अरब के खिलाफ जो है और पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात की खराबी के लिए सोशल मीडिया पर मुहिम चलाएं और उल्टी सीधी चीजें जो हैं वीडियोज और बाकी चीजें बनाकर फिर चूंकि सऊदी अरब आलम इस्लाम में सबसे, पाकिस्तान और सऊदी अरब दो मुल्क हैं जिनकी एक कुव्वत है, हम एक आलम इस्लाम की एटमी कुव्वत हैं, वो आलम इस्लाम के मुकद्दसात वहाँ पर हैं। तो किसी भी मामले में राय कायम करने से पहले उसकी तहकीकात होनी चाहिए। और एक चीज हमें सामने रखनी चाहिए कि हमारे लिए तो मेयार कुरान और सुन्नत है, बाकी हर मुल्क आलम इस्लाम में 57 हैं, हर मुल्क की एक अपनी पॉलिसी है, अपनी चीजें हैं। पाकिस्तान में बैठ के जो सऊदी अरब में बनने वाले सैनों की मुखालफत कर रहे हैं वो अपने मुल्क के अंदर सैनों में जाते हैं, सऊदी अरब के सैन में उन्हें बुरे लगते हैं। बिल्कुल। तो सैन्य में दिखाया, तो ये भी हमारा एक तरह से ताहिर साहब दोहरा मेयार है, यानी हम कहते हैं कि हमारे लिए ये सब कुछ ओके है, हमें इसमें करने में कोई कबाहत नहीं है, लेकिन अगर सऊदी अरब में तब्दीली आ रही है तो उस पर तनकीद ज़्यादा है। ताहिर साहब एक और सवाल करना चाहूँगी, सऊदी अरब में जो इस वक्त नौजवान मौजूद हैं उन्होंने नई पॉलिसीज़ का खैर मकदम किया है, खुसूसन ख़वातीन ने इसको बड़ा खुशाइन करार दिया है कि उनको पॉलिसी मैटर्स में, ओहदों पे अब उनके लिए नई राहें खुल रही हैं। ख़ास तौर पे आमदोरफ्त की चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए उनको ड्राइविंग की इजाज़त भी दी गई है। तो ये तो वो ख़वातीन के हुकूक हैं जिसकी एक तरह से पासदारी आलम इंसानियत भी करती है और इस्लाम में भी इसकी गुंजाइश मौजूद है। इस पर इतना शदीद रद्द अमल क्यों है? मैं समझ देखें, पाकिस्तान में क्या औरतें जो हैं वो गाड़ियां नहीं चलाती, मुत्तहिदा अरब अमारात, इंडोनेशिया, मलेशिया, पूरी दुनिया के अंदर अगर सऊदी अरब ने उसकी इजाजत दे दी है तो कौन सा कोई जुर्म कर लिया है? या तालीम की, या अब अगर 50% से जायद आपके मुल्क में 50% से जायद औरतें हैं, इस्लाम ने तो ना औरत के तिजारत करने पर पाबंदी लगाई है, ना औरत की तालीम पे पाबंदी लगाई है, ना औरत के सेहत डॉक्टर बनने पर। आज किसी जो औरतों की तालीम के मुखालिफ हैं वो जब उनकी बीवी या बेटी या बहन बीमार होती है तो वो कहते हैं कोई अच्छी लेडी डॉक्टर आप जानते हैं, और अपनी बेटी को लेडी डॉक्टर बनाने के लिए तैयार नहीं, तो लेडी डॉक्टर कहाँ से आएगी? तालीम के लिए अच्छी टीचर तलाश करते हैं, अपने बेटी को टीचर बनाने को तैयार नहीं, तो अच्छी टीचर कहाँ से आएगी? तो जो इस्लाम ने औरत को हक दिया है वो किसी और दीन ने नहीं दिया। उसमें तालीम का भी हक है, उसमें वो तिजारत भी कर सकती है, और जहाँ कुरान ने औरत को हिजाब का कहा है वहाँ मर्द को भी कहा है कि नजरें नीची रखे। अब हम एक काम करना चाहते हैं, खुद तो चाहते हैं कि जी आंखें फाड़ फाड़ के औरतों को देखते रहें, और औरत से चाहते हैं कि वो जनाब सतर के साथ निकले। तो कुरान का दोनों के लिए हुक्म है, किसी एक के लिए हुक्म नहीं है। ये बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही मुस्तनद आपने गुफ्तगू यहाँ पे की। हमारे साथ मौजूद है हाफिज़ मोहम्मद ताहिर अशरफी साहब, चेयरमैन है पाकिस्तान उलमा काउंसिल के। जो रद्द अमल आ रहा है, यकीनन जब भी कोई तब्दीली आती है उसके ख़िलाफ़ एक रेजिस्टेंस भी होती है, लोग उसके साथ एडजस्ट कर रहे होते हैं। एक ऐसा माशरा जहाँ पे बहुत ही रवायती अंदाज में चीज़ों को देखा गया है, 3 दहाइयों के बाद अगर इस किस्म की लचक वहाँ पे उसकी एक तरह से गुंजाइश पैदा की जा रही है, या अब नए कवानीन बनाए जा रहे हैं, नई राहें खोली जा रही हैं, तो एक तबका यकीनन ऐसा मौजूद है जो इसको बुरा समझता है या उस पर तनकीद करता है। बहरहाल जी, दीज आर द रिएक्शंस दैट आर कमिंग फ्रॉम ऑल ओवर। कुछ चीज़ों पे यकीनन पाबंदी अभी भी है और इसकी खोज लगाई जा रही है कि क्या वाकई ये जो सांबा डांसर्स वाली स्टोरी है उसमें कितनी हकीकत है, क्या ये डॉक्टर्ड इमेजेस हैं, क्या वाकई ऐसा हुआ है या नहीं। इस पर भी तहकीकात जारी है और इस पर जो भी अपडेट्स होंगी वो हम आपको देंगे। अभी लेते हैं जी एक छोटा सा ब्रेक, वापस आएंगे तो आपके कुछ स्किन रिलेटेड मसाइल के ऊपर बात करेंगे। हर दफ़ा आपको गुंजाइश होती है और आपको ज़रूरत होती है कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ की, नए ट्रीटमेंट्स के बारे में जिससे आप ज़्यादा जाज़िब नज़र और दिलकश नज़र आएँ। तो इसके लिए व्हाट इज़ लेटेस्ट इन द मार्केट, इस पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।